हेलो, मैं राजीव आपका डेफिनेशन करूँ। आज हम बात करने वाले हैं नीट 2023 की। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, 10th और प्लस टू वालों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। प्लस टू वालों का आगे करियर ईयर है। कुछ लोगों ने नॉन मेडिकल है, मेडिकल है, कॉमर्स है, कई स्ट्रीम्स हैं वो लेते हैं। और 10th क्लास के बोर्ड जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए आगे करियर ईयर शुरू हो जाएंगे, उन्होंने सब्जेक्ट चूज करने। तो काफ़ी लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है। जैसे मेडिकल की आज मैं बात कर रहा हूँ कि मेडिकल एडमिशन लेना है यूजी अंडर ग्रेजुएशन में, तो नीट क्या होता है, कैसे उसका फॉर्म भरते हैं, क्या डिटेल्स थोड़ी सी उनको चाहिए होती है, रजिस्ट्रेशन कैसे होती है और एडमिशन्स काउंसलिंग सब कैसे होती है। तो आज मैं नीट 2023 के बारे में बात करूंगा। बेसिकली नीट 2023 तो हमारा साल हो गया। नीट का मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसको कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो कंडक्ट करती है। बेसिकली क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं नीट। नीट जो है ये फर्स्ट टाइम 2013 में आया। इससे पहले जो एडमिशन्स हुआ करते थे, वो जो एंट्रेंस टेस्ट थे वो अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग हुआ करते थे। ऑलमोस्ट 9 से 10 एंट्रेंस टेस्ट हुआ करते थे। एम्स का अलग, जिपमर का अलग, अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अपना किया करती थी। 9 से 10 होते थे, जिसमें टाइम भी बहुत लगता था और स्टूडेंट्स का पैसा भी बहुत वेस्ट होता था। 2013 में फर्स्ट टाइम नीट एग्जिस्टेंस में आया। उसके बाद ये सिंगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप मेडिकल में, डेंटिस्ट्री में, आयुष में एडमिशन ले सकते हैं। इस एग्जाम्स के अलावा कोई सेकंड वे नहीं है। आपकी मार्क्स कितने भी हों, आपका रैंक कितना भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। पर नीट का एग्जाम देना कंपलसरी है। अगर आपने एमबीबीएस करनी है, आपने डेंटल करनी है, आपने आयुष में जाना है। ऑलमोस्ट 18 से 20 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। इस साल जो एक्सपेक्टेशन है 18 से 20 लाख की एक्सपेक्टेशन है अपीयर होने की। और हमारे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, टोटल कॉलेजेस 650, 640, इसके अप्रोक्स एक रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज 320, 330 हो सकते हैं और डीम्ड कॉलेज भी 49-50 होते हैं, बाकी सारे प्राइवेट हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। नीट को देने की एलिजिबिलिटी, आपके पास +1 +2 आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। +2 आपकी मिनिमम 50% मार्क्स के साथ क्लियर होना चाहिए। ये इसका बेसिक सा एलिजिबिलिटी है। उसके बाद आप एंट्रेंस एग्जाम्स में बैठेंगे। एंट्रेंस एग्जाम्स जो होता है वो ऑफलाइन होता है। सारा एग्जाम ऑफलाइन होता है, लेकिन इसकी काउंसलिंग ऑनलाइन कंडक्ट की जाती है। जो इसकी काउंसलिंग है वो मेडिकल काउंसिल कंडक्ट करती है। आइए हम बात करते हैं कि मेडिकल काउंसलिंग कंडक्ट कैसे करती है। काउंसलिंग सिंपल सी बात है, किसी भी कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में, स्टेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में 15% सीट ऑल इंडिया कोटा की होती हैं और बाकी 85% सीट जो होती हैं वो जो स्टेट कोटा वो भरता है। मतलब सपोज हरियाणा है, हरियाणा में 100 मेडिकल्स की सीटें हैं, बच्चों की सीटें हैं कॉलेज के अंदर। तो 15% जो हरियाणा की सीट है, सपोज एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, सपोज किसी स्टेट में, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में, जहां कहीं भी 100 का सीट्स है, जिसमें से 15% जो है वो ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से भरी जाएगी। ऑल इंडिया रैंक अलग निकलता है, स्टेट का रैंक अलग निकलता है। स्टेट उस स्टेट से, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, मतलब जिस स्टेट का आपका डोमिसाइल है, जो भी कंडीशंस है। कुछ स्टेट्स में +2 के हिसाब से डोमिसाइल काउंट करते हैं, कुछ स्टेट में 10th, 9th, 10th, 11th, 12th के हिसाब से करते हैं। जो भी उस स्टेट का क्राइटेरिया है उसके हिसाब से 85% जो है वो फिल करती है और 15% ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से फिल करी जाती है। सपोज 100 सीट्स हैं, 15%, 15 सीटें जो है उसमें से ऑल इंडिया कोटा की रैंकिंग के थ्रू होगी और बाकी 85 जो है वो स्टेट कोटा के थ्रू भरी जाती है। ये डिवाइडेशन मैं समझ गया हूँ, मैं समझता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। 15 जमा पैसा जो ऑल इंडिया कोटा है 15% का। डीम्ड कॉलेज जो है, जो हम बात करते हैं 49, 50, 51 जितने भी वो कॉलेजेस हैं, उनकी
काउंसलिंग भी ऑल इंडिया रैंकिंग के 15% में ही काउंट होती है, जबकि जो स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी काउंसलिंग स्टेट कोटा में होती है। ये चीज क्लियर होगी। हाँ, मैंने जो आपको वेबसाइट का लिंक दिया था, वेबसाइट बताई थी neet.nta.nic.in। बेसिकली ये वेबसाइट से आप नीट के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए फॉर्म फिल करेंगे। मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा, neet.nta.nic.in इस वेबसाइट पे जाकर आप नीट के एग्जाम्स के लिए फॉर्म फिल करेंगे। लेकिन जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको काउंसलिंग में जाना होगा, तो काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन www.mcc.nic.in, ये मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा, mcc.nic.in इस वेबसाइट पे जाकर आप काउंसलिंग के लिए रजिस्टर्ड करेंगे। एक बार मैं रिपीट जरूर करना चाहूँगा, काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, काफ़ी पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम नीट का एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे वो हम neet.nta.nic.in पर जाकर भरेंगे जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा। और जब हम काउंसलिंग के लिए जाएंगे, काउंसलिंग के लिए हमें रजिस्ट्रेशन मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट है mcc.nic.in पर जाकर करेंगे। इस रजिस्ट्रेशन के अंदर आप अपनी डिटेल्स देंगे, आप मार्क्स देंगे, रैंक देंगे, अपनी सारी डिटेल्स देंगे। उसके बाद डिटेल्स के बाद आप फीस भरेंगे। जो फीस फीस भरी जाएगी, और जो स्टेट काउंसलिंग और जो ऑल इंडिया कोटा है और जो स्टेट कोटा है, इन दोनों की के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन आपको करनी पड़ती है। ऑल इंडिया कोटा की रजिस्ट्रेशन अलग तरीके से होगी और स्टेट की अलग अलग होगी। इन दोनों को होने का समय भी अलग अलग होता है, कभी ओवरलैप नहीं करते ताकि स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो। आप उसके बाद फीस जमा कराएंगे और साथ ही साथ आपको ऑप्शंस मिलेगी कि आपको कौन सा कॉलेज प्रेफरेंस है। आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं लास्ट ईयर्स के डाटा, किस रैंक का बच्चे को क्या कॉलेज अलॉट हुआ है। आप किसी से पूरा डाटा कई सालों का निकाल सकते हैं, उसके हिसाब से। बाकी आपको गाइडेंस भी होती है, उस गाइडेंस से आप कॉलेज में आपके जो मार्क्स हैं, आपका जो रैंक है, उसके हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस भर सकते हैं। बहुत शांत तरीके से कूल होता है, ऑनलाइन होता है, आपके पास समय होता है, कोई हड़बड़ाहट, कोई जल्दी नहीं होती है, पूरा दिन मिलता है। उसके बाद आप अपनी प्रेफरेंसेस भर के, जो भी आपकी प्रेफरेंस, आप कितने भी भर सकते हैं, अनलिमिटेड, जितने भी कॉलेजेस वहां शो हो रहे होंगे आप भर सकते हैं। उसके बाद आपको लॉक करना पड़ता है। लॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉक करने का मतलब है कि आप अब इसको छेड़ नहीं सकते। जब तक आपने लॉक नहीं करा ऑप्शन, आप लॉक कुछ भी ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, किसी से सलाह कर सकते हैं, आप गूगल से, इंटरनेट से पूरा डाटा ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग शुरू कैसे होती है? सबसे पहले राउंड 1, मैं बात कर रहा हूं ऑल इंडिया कोटा 15% जिसमें होना है, शुरुआत ऑल इंडिया कोटा से होती है। सबसे पहले राउंड 1 होता है। राउंड 1 के अंदर जिन बच्चों ने, अब आप स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑल इंडिया में भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले राउंड 1 होता है। राउंड 1 के अंदर आपको सपोज सीट मिल जाती है, आपको सीट मिल जाती है, आप उस सीट को ओके करके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। दो चीजें हैं, आप रिपोर्ट कर भी सकते हैं, आप रिपोर्ट नहीं भी कर सकते। आपको पसंद का कॉलेज मिल जाता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, और आप रिपोर्ट नहीं भी कर सकते। अगर आप रिपोर्ट करते हैं, अगेन आप अपडेशन के लिए ऑप्शन को फिल कर सकते हैं। एक ऑप्शन होती है अपडेशन के लिए, मीन्स कि मैं ले रहा हूं बट मैं इसको अपडेट करना चाहूंगा कॉलेज को, तो आप R2 यानी राउंड 2 की काउंसलिंग में बैठ सकते हैं सेम रजिस्ट्रेशन के साथ। अगर आप R1 में सीट मिलने से सेटिस्फाइड है, खुश है, तो आपको अपडेशन के लिए ऑप्शन भरने की जरूरत नहीं है। उसी तरह स्टेट के अंदर है, पहले 100% भरी जाएंगी, 15% इसमें 85% स्टेट की कोटा प्लस प्राइवेट कॉलेज मिला के। अगर इसी तरह स्टेट में है, आपने राउंड 1 में आपने अपना ऑप्शन भर दिया, आपको सीट मिल गई, आप रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट का मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फी वगैरह,
उसके बाद अगर आपको लगता है कि अपडेट करना है, या मुझे लगता है कि R2 में राउंड 2 के अंदर मुझे अपडेशन से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो आप अपडेशन की फीस अपडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही होता है सारा, और आपको राउंड 2 के अंदर बैठ सकते हैं। मतलब ये सारा जिगजैग प्रोसेस है। R1 पहले ऑल इंडिया का R1, फिर स्टेट कोटा का R1 राउंड 1, उसके बाद ऑल इंडिया का रैंक 2 और स्टेट कोटा का राउंड 2। कोई भी ऐसी डेट्स ओवरलैप नहीं करेंगे जिससे कि कंफ्यूजन हो, कभी भी नहीं करती हैं। आपको हमेशा 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन का समय मिलता है, बहुत आराम से होता है। सपोज किसी स्टूडेंट ने R1 R2 ऑल इंडिया में स्टेट में नहीं लिया, कुछ सीटें बच गई, उसके बाद होता है मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड ऑल इंडिया में भी होता है कोटा का, और मॉपअप राउंड स्टेट कोटा का भी होता है। मॉपअप राउंड के अंदर आपको फिजिकली प्रेजेंस होना जरूरी है। अगर मॉपअप राउंड के बाद भी सपोज ऑल इंडिया में कुछ सीट बच गई, 1 बच गई, 2 बच गई, कहीं भी बच गई, तो उसके बाद भी स्टेट कोटा में वो सीट्स कन्वर्ट होके उसमें वो फिल हो जाती है। मतलब आप समझ गए। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के अंदर आप अपना सारा डिटेल भरेंगे, डिटेल के बाद आप उसमें फी भरेंगे। हर जैसे जो गवर्नमेंट कॉलेज की फी अलग है, डीम्ड कॉलेज की फीस अलग है, ऑल इंडिया के कोटा के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, स्टेट कोटा के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। पहले ऑल इंडिया रैंकिंग के हिसाब से ऑल इंडिया कोटा की जो 15% सीट होती है उनको भरा जाता है राउंड 1। उसके बाद आप एडमिशन, अगर आपको सीट मिलती है या नहीं मिलती है, अगर आपको मिलती है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं, अगर आप नहीं मिलती है तो आप अगेन राउंड 2 में बैठ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह स्टेट के साथ है। स्टेट 85% के अंदर स्टेट कॉलेजेस की गवर्नमेंट सीट प्लस प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। इसमें राउंड 1 के अंदर आपको बैठना होता है। अगर आपको सीट मिलती है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, और आप अगेन उसको अपडेट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आप राउंड 2 में भी बैठ सकते हैं। अगर आपको राउंड 1 में सीट नहीं मिलती है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं और राउंड 2 में बैठ सकते हैं। इसी तरह से राउंड 2 के अंदर भी अगर आपको अपनी मनपसंद सीट किसी भी वजह से नहीं मिलती तो आप मॉपअप राउंड को भी ट्राई कर सकते हैं, और ये ऐसा ही स्टेट लेवल में, स्टेट कोटा में होता है मॉपअप राउंड। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस है। ये कोई भी डेट कंफ्यूज नहीं करती, कोई भी डेट ओवरलैप नहीं करती है। और उसके बाद जब आप जो मॉपअप राउंड है उसमें आपको फिजिकली प्रेजेंस होना पड़ता है। जो काउंसलिंग है, बाकी सारी काउंसलिंग जो है वो ऑनलाइन चलती है। नीट का एग्जाम ऑफलाइन होता है। ये कुछ एक बेसिक चीजें हैं। एक छोटी सी चीज और है, जो सपोज आपको सीट मिल गई, आप एडमिशन लेने के लिए गए, फीस जमा कराने के लिए गए, सबसे पहले 2 चीजें आपको ख्याल रखनी है। जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम फीस भरी है, रजिस्ट्रेशन के टाइम में आप फीस भर रहे हैं, वो ऑनलाइन भरी जाती है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ये आप ध्यान रखिएगा। क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से और इंटरनेट बैंकिंग से वो भरी जाती है। उसमें कुछ रिफंडेबल होती है, कुछ नॉन रिफंडेबल होती है। जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं एडमिशन के टाइम, वैसे तो सारा उनका मेल आ जाता है, सारा डिटेल आ जाता है, बहुत आसान है। neet.nta.nic.in वेबसाइट है, इस पे सारा डिटेल आता है, गवर्नमेंट की है, मेडिकल काउंसिल की है। जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, एक तो आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड अमूमन बच्चे एग्जाम्स के बाद संभाल कर नहीं रखते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। एडमिट कार्ड, आपने नीट का एग्जाम दिया, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। आपके नंबर, आपके रैंक्स की डिटेल, आपकी 10th की और +2 की ओरिजिनल DMC, और अटेस्टेड कॉपी, फोटो कॉपी को अटेस्टेड होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास 8 फोटोग्राफ्स आपकी पासपोर्ट साइज की होनी चाहिए। मिनिमम 8 फोटोग्राफ्स यू मस्ट बी हैव। और कोशिश कीजिएगा कि जो 8 फोटोग्राफ जो आपको डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने, रिपोर्ट करने के टाइम पे लेके जानी है, वो वही फोटो हूं जो आपने एडमिट कार्ड पे भरी थी नीट के। आप मेरे समझ गए? होता कुछ नहीं है, लेकिन एक कंफ्यूजन नहीं होती है।
तो ये सारा चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था नीट 2023 के बारे में, जो आज के सारे लॉज और रूल्स के बारे में, वो जानकारी मैं दी है आपको। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूँगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, सिर्फ समझने में कंफ्यूजिंग है, अदरवाइज ऑपरेशनली इजी है, पूरा टाइम मिलता है और कोई दिक्कत होती नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।